नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों आज है आपका हिंदी का छठा चैप्टर जिसका नाम है विशेषण। और विशेषण ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से लगभग आपके 226 क्वेश्चन बने हुए हैं और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। और आप इन 226 क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो शायद ही आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटे, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चनों में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो इस चैनल पर नए बने हुए हैं वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। आपका पहला क्वेश्चन होगा, और दोस्तों थोड़ा विशेषण के बारे में आपको बता दूं कि इसके भेद कितने होते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। भेद तो आप जानते ही हैं दोस्तों। विशेषण जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे कि गुण, दोष, संख्या या परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण एक विकारी शब्द है। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो भेद के बारे में तो आप जानते होंगे। इसके भेद होते हैं 4। पहला होता है गुणवाचक, और दूसरा होता है संख्यावाचक, और तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक, और चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण। तो मैं आपको एक ही लिख देता हूँ यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण। तो 4 इसके भेद होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा होगी आपकी, और एक थॉट्स है इसका कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। सारे गुणों से और सारे भेदों से आपको क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदर, क्योंकि अर्चना की जो विशेषता है वह सुंदर है। अर्चना कैसी है? सुंदर है। तो अर्चना की यह विशेषता हो गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है सिंदूरी शब्द है, तो सिंदूरी जो है आपका प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह सिंदूरी जो है लाल की विशेषता बता रहा है। लाल कैसा है? सिंदूरी लाल है। तीसरा क्वेश्चन है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, रेखांकित शब्द, रेखांकित है आपका यहाँ पर बहुत, किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, बी ऑप्शन है आपका सार्वनामिक, और सी ऑप्शन है संख्यावाचक, और डी ऑप्शन है आपका गुणवाचक। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, बहुत, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? चौथा क्वेश्चन है आपका चौथे क्वेश्चन का ए ऑप्शन है आपका सर्वनाम विशेषण, और बी ऑप्शन है मूलवस्था, सी ऑप्शन है चापलूसी करना, और डी ऑप्शन है आपका उत्तरावस्था। चौथे क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरावस्था। पांचवा क्वेश्चन है, कोई
शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था, परिमाणवाचक विशेषण। पांचवें क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। छठा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो विशेषण का भेद बताना है यहाँ पर। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक। तो छठा क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? गरीब, कैसा, कुछ, सफ़ेद। तो संख्यावाचक विशेषण जो होगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कुछ। आठवां क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। वाक्य में यह बताना है कि यह क्या है। तो 8 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यह आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है। रेखांकित शब्द यानी कि यहाँ पर रेखांकित है थोड़ा, विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। 9वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय। संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। 10वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पर्वतीय गुणवाचक विशेषण है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला, लिखना। और 2 ऑप्शन आपके इधर हैं। कुछ, आगरा। तो 11वें क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और ए ऑप्शन था आपका चमकीला। चमकीला एक विशेषण शब्द होता है, किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है चमकीला, इसलिए यह आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। और 12वां क्वेश्चन है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। ऊंचे ऊंचे, बहुत, पहाड़, इस। 12वें क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बहुत। पहाड़ कैसे हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे। तो बहुत आपका यहाँ पर विशेषता प्रकट करेगा विशेषण शब्द की। और 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। नैतिक, अज्ञान, मजहब, पीड़ा। 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। विशेषण को पहचानना है तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा आपका नैतिक। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, घबराहट, लड़कपन। 14वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, उचित यहाँ पर विशेषण शब्द हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है आपका, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण। दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्री, स्त्रिय, स्त्रेण, स्तेण। 16वें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्त्रेण। 17वां क्वेश्चन है, विशेषण बताइए। भ्रम, शिक्षा, क्षम्य, फैन। तो 17वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, विशेषण होता है क्षम्य। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या संकेत वाचक सर्वनाम, विशेषण। 18वें क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह आपका जो है सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है।
क्योंकि यह यहाँ पर सर्वनाम की जगह प्रयुक्त हुआ है। 19वां क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, पदों का भेद बताइए। प्रविशेषण, रेखांकित पद बताना है आपको, इस रेखांकित पद का भेद बताना है, और रेखांकित शब्द है आपका अत्यंत। तो यहाँ पर अत्यंत क्या है, यह प्रविशेषण है या सविशेषण है, विशेषण है या विशेष्य विशेषण है। 19 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अत्यंत है आपका प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बता रहा है, और यहाँ पर विशेषण हो जाएगा आपका सुंदर, और प्रविशेषण है अत्यंत। 20वां क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अनुशासन, शासन, अनुशंसा, अनुशासिक। 20वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन अनुशासित आपका सही जवाब हो जाएगा। और 21वां क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है, और यहाँ पर रेखांकित शब्द है आपका मनोरम। तो मनोरम में बताना है कि कौन सा विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। 21 का दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मनोरम एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह दृश्य की विशेषता बता रहा है, दृश्य का गुण बता रहा है कि मनोरम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो 22 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विशेषण। धार्मिक शब्द जो है एक विशेषण शब्द है, और यह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक, उपासना। दोस्तों 23 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐतिहासिक जो है एक विशेषण शब्द है। 24वां क्वेश्चन है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। 24 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आपके इस शब्द को वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं कि वह लड़का बहुत ही समझदार है। तो यहाँ पर गुणवाचक एक लड़के की विशेषता हो जाएगी, या किसी भी लड़के की, लड़की की, व्यक्ति की। तो वाक्य प्रयोग करके आप इन शब्दों को देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6, 3, 4, 2। तो दोस्तों शुरू में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। और 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला, नमकीन, नमक, पथरीला। दोस्तों 26 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नमक एक विशेषण शब्द नहीं है। बाकी ये सारे जो 3 ऑप्शन हैं आपके विशेषण शब्द हैं, आप इनको वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, किसी भी वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। 27वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था, मूल अवस्था, अधिक अवस्था। तो 27 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मूल अवस्था। और ये अवस्थाएं तो आप जानते होंगे, 3 अवस्था होती हैं, उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था और मूल अवस्था। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका शक्ति रोधक, शक्ति वर्धक, सशक्त या शक्तिशाली। तो दोस्तों 28 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, शक्तिशाली। और 29वां क्वेश्चन है आपका, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चित,
चर्चाएं, चर्चा, सॉरी सी ऑप्शन है आपका चर्या, और डी ऑप्शन है आपका चर्चा। 29 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण हो जाएगा आपका चर्चित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, पीले, बसंत, फूल। 30 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पीले। यहाँ पर फूल की विशेषता कैसी है? पीले रंग का फूल है, तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा आपका पीले हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, संज्ञा है, सर्वनाम है। दोस्तों 31 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यह विशेषण शब्द है, क्योंकि ये घर के रंग की विशेषता बता रहा है कि घर का रंग कैसा है, मटमैला। और 32वां क्वेश्चन है आपका, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और सी ऑप्शन है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर कई शब्द दिया गया है। कई का मतलब यानी कि कोई संख्या पता नहीं है हमें। अगर कोई संख्या करेक्ट पता होता तो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। आकार बोधक, बी ऑप्शन है दोष बोधक, सी ऑप्शन है गंध बोधक, और डी ऑप्शन है आपका गुण बोधक। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है अच्छाई होती है, या दानीपन होता है, या न्यायी होता है कोई व्यक्ति, या कृपालु होता है कोई व्यक्ति, तो ये जो है किसी व्यक्ति के गुण होते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन गुणवाचक विशेषण सही जवाब हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। सॉरी, कुत्ते कहा है मैंने, एक यहाँ पर कुर्ते है, ये कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो 34 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों कहा गया है, और बाकी 3 ऑप्शन में आपको 1 किलो यहाँ पर निश्चित संख्या होगी 1 किलो, और कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा यहाँ पर 2 मीटर निश्चित संख्या हो गया, और चाय में 50 ग्राम यहाँ पर निश्चित संख्या हो गया। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 35वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। 35 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बच्चे समझदार हो गए हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। 36वां क्वेश्चन है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर गुणवाचक है या परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या संकेतवाचक है। दोस्तों 36 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कुर्ते पजामे में 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़े की जो है कपड़े की परिमाण बता दिया है कि यह कपड़ा 2.5 मीटर लगेगा। सॉरी 3.5 मीटर है, मैं 2.5 बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37वां क्वेश्चन,
मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, विशेष्य। 37 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विशेषण। आसमान का रंग नीला है, में विशेष्य पहचाने। आसमान, आकाश, नीला रंग। यहाँ पर विशेष्य शब्द होगा आपका ए ऑप्शन आसमान, क्योंकि आसमान का रंग नीला है। उनतालीसवां क्वेश्चन है, 25 रुपये दीजिए। वाक्य में विशेषण पहचाने। निश्चित संख्यावाचक, बी ऑप्शन है आपका क्रमवाचक, और सी ऑप्शन है समुदायवाचक, डी ऑप्शन है आवर्तीवाचक। 39 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। और 40वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? विशेषण, प्रति विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण। तो 40 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विशेषण शब्द दर्शाता है। और 41वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्र, पाक, पवित्रात्मा, पवित्रतम। 41 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पवित्र। और 42वां क्वेश्चन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह शब्द कहलाता है आपका विशेष्य। 43वां क्वेश्चन है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? स्थान बोधक, अवस्था बोधक, दिशा बोधक, आकार बोधक। तो 43 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, स्थान बोधक। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, आवर्तीवाचक, सार्वनामिक, सार्वनामिक। 44 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चौगुना। दोस्तों चौगुना जो है यह आवर्तीवाचक शब्द है। 45वां, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक। 45 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गणनावाचक। और 46वां क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 46 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है 47वां क्वेश्चन, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम बताना है आपको। प्रथम अवस्था, उत्तम अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था। दोस्तों 47 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उत्तम अवस्था। 48वां है, निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। सुनयना अच्छा चित्र बनाती है। रमा अच्छा गाती है। धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई। 48 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। विशेषण संबंधी वाक्य जो है आपका ए ऑप्शन है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। 49वां क्वेश्चन है आपका, यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक और निश्चित संख्यावाचक।
49 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक। 50वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक, बहुत लंबी रस्सी। गुणवाचक का उदाहरण नहीं है दोस्तों। 50 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक विशेषण नहीं है। और 51वां क्वेश्चन है आपका, कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। 51 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। और विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, 3, 2, 4। 52 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तम अवस्था, उत्तर अवस्था और मूल अवस्था। तिरपनवां क्वेश्चन है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? और आपके ऑप्शन हैं इधर। दोस्तों क्वेश्चन था आपका, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो ए ऑप्शन है आपका गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 53 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 54 है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। 54 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मोह गुणवाचक विशेषण होता है। 55वां क्वेश्चन है, से यहाँ पर रिक्त स्थान बताना है क्या आएगा? से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विशेषण से। 56वां क्वेश्चन है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पति, सालों, प्रवासी या लौटा। तो 56 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्रवासी। 57वां क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नापतोल का, क्रिया के होने के समय का, क्रिया की रीति का, क्रिया के स्थान का। दोस्तों 57 में आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में जो क्रिया के नापतोल का बोध होता है। 58वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 2 किलो सेब, अनगिनत तारे, 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन। 58 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनगिनत तारे। 59वां क्वेश्चन है, आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। अनिश्चित परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्यावाचक, और डी ऑप्शन है आपका संकेतवाचक। दोस्तों 59वां क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। और 60वां क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? उद्देश्य विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण या विधेय विशेषण। 60 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्रविशेषण कहते हैं ऐसे शब्दों को। और चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए।
निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, विभागबोधक, अनिश्चित संख्यावाचक। दोस्तों 61 में आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का यहाँ पर भेद है। और 62वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य। 62 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्रविशेषण। 63वां क्वेश्चन है आपका, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उपरोक्त तीनों। 63 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। 54वां क्वेश्चन है, यह कुर्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। 64 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। और थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक, गुणवाचक या निश्चित संख्या। और डी ऑप्शन है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। तो 65 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या, क्योंकि दूध का परिमाण नहीं बताया गया है कि कितना दूध है। और 66वां क्वेश्चन है आपका, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता। दोस्तों 66 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बहुत। 67वां क्वेश्चन है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा? विशेष्य कौन कौन से हैं? घर, आदमी, वस्त्र, छोटा, नीला। और सी ऑप्शन है आपका नीला छोटा और डी ऑप्शन है बड़ा छोटा। 67 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र विशेष्य शब्द हैं। 68वां क्वेश्चन है, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान, अनुमित, अनमित, अनुमानित। 68 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनुमानित। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाण बोधक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। तो कुशाग्र को बताना है। दोस्तों 69 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कुशाग्र जो है गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर बच्चे की विशेषता बताई जा रही है कि बच्चा, ये जो उत्कर्ष है एक कुशाग्र विद्यार्थी है। और 70वां क्वेश्चन है आपका, कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? 4, 5, 1, 3। दोस्तों 70 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 3 विशेषण हैं। 71वां क्वेश्चन है, मेरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। 71 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। और 72वां क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, परिमाणवाचक विशेषण। 72 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन है आपके इधर।
गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। 73 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। और 74वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का विशेषण व्याकरणिक है? उत्साह हतोत्साह, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, उपन्यास औपन्यासिक, अपेक्षा अपेक्षित। तो 74 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उत्साह हतोत्साहत। 75वां क्वेश्चन है आपका, वेधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। विधवा, और बी ऑप्शन है आपका वैधानिक, और सी ऑप्शन है विवाह, और डी ऑप्शन है वेद। 75 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विधवा शब्द से बना है वेधव्य। 76 में है, कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। कालापन, लालिमा, काल, काला। 76 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, काला। काला से बना है कालीमा। 77वां क्वेश्चन है, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? क्रिया के, सर्वनाम के, अव्यय के, विशेष्य। 77 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 78वां है, दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक। 78 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आवर्तीवाचक। और 79वां क्वेश्चन है आपका, दानी किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। सार्वनामिक आपका ए ऑप्शन भी है और डी ऑप्शन भी है। 79 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दानी किस प्रकार का विशेषण है? दानी है आपका गुणवाचक विशेषण। 80वां क्वेश्चन है, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो 80 का दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, छोटा गुणवाचक विशेषण है। 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होता है? आकाशी, आकाशीय, आकाशगंगा, आसमान। 81 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आकाशीय। 82वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ा, बहुत दौड़ा, वह तेज। तो 82 में आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बहुत प्रविशेषण है। और नेक्स्ट है आपका 83वां क्वेश्चन, कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कितना, इतना, ज्यों त्यों, अच्छा, अच्छी और चुपचाप। तो 83 में आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कितना, इतना। ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। और आपका 84वां क्वेश्चन है, ठीक ठाक से ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा। तो 84 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर विशेषण शब्द की जो है द्विरुक्ति हुई है, ठीक ठाक। निम्न में गुणवाचक विशेषण हैं, प्राचीन, दुगना, किसका, दूसरा। तो 85 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्राचीन गुणवाचक विशेषण है। 86वां क्वेश्चन है, सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम पद, लिंग वचन, विशेषण पद। 86 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। एकदम नया क्वेश्चन है और
UPPCL में ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा में 2018 में आया हुआ है। 86वां क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 87वां क्वेश्चन है आपका, आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष्य पद है। आसमान में काले बादल छाए हैं, तो 87 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बादल। 88वां क्वेश्चन है, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 88 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। 89वां क्वेश्चन है, शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो 89वां क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। 90 क्वेश्चन है आपका, शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या डी ऑप्शन है आपका सार्वनामिक विशेषण। 90 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठंडा गुणवाचक विशेषण होता है। 91वां क्वेश्चन है, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की श्रेणी में आता है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। 31 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि उसका जो प्रयोग किया जाता है सर्वनाम के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और आपका 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? अधर्म, धर्मी, धार्मिक, धर्मवीर। 92 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, धार्मिक। और 93वां क्वेश्चन, वह बहुत मधुर गाता है में प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता। दोस्तों 93 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बहुत। और 94वां क्वेश्चन है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। और आगे है आपका उसे कहते हैं। विशेष्य, क्रिया विशेषण, उपमान या प्रविशेषण। दोस्तों क्वेश्चन था आपका, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो हम ऐसे शब्दों को कहते हैं विशेष्य। पचानवे क्वेश्चन है, महान का उत्तरावस्था होगा। महानतम, महांतर, महानतम, महतर। तो 95 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, महांतर। और 96वां क्वेश्चन है आपका, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो 96 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक। और गुरु का उत्तम अवस्था होगा। गौरव, गुरुतम, गुरुवर, गुरुतम तम। 97 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुरुतम। 98 अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यासी, आभास, अभ्यासिक, आभासित। 98 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अभ्यासी। और कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो 99वें क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक।
और यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत में कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सो का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा प्रविशेषण। निशा का विशेषण रूप है निशीथ, नेस, निशांत, निशाचर। तो 101 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा नेस। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जलीय का विशेष्य रूप है जल, जलतम, जलीय, जलमग्न। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और तीसरा है, काफ़ी में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो 103 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, भौम का विशेष्य रूप है भूमित्व, भौमिक, भूमि, भूमिक। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा भूमि। 5वां है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? अव्यय, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम। तो दोस्तों 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। विशेषण शब्द है जैसा। छठा क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3, 2, 4, 5। तो यहाँ पर 4 विशेषण शब्द हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। 107 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा विशेषण। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। 108 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका लंबा, विशेषण शब्द हो जाएगा। लड़के की विशेषता बता रहा है लंबा शब्द। और 9वां क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपरोक्त में से एक भी नहीं। 109 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा विशेषण और विशेष्य दोनों। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर, पूछो। 110 का सी ऑप्शन चतुर आपका सही जवाब हो जाएगा। एक 111वां क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो 111 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा पुलिस की लापरवाही। किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? तो दोस्तों ये जो है आपका पुलिस की लापरवाही शब्द, इसमें ना ही विशेषण है और ना ही विशेष्य है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। 112 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा क्रोधी।
विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। महसूस, लोगों, लाखों, इसे, तो 113 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लाखों। और विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विशेष्य वह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। पंद्रह क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, तो 115 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। विशेष्य बताना है तो यह है आपका डी ऑप्शन। और 116 क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो 116 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। वह विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है और एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन, लापता, लापता। 117 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लांछन, विशेषण शब्द नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। कठोर, अशोक, हृदय, मोम। 118 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो विशेष्य शब्द है हृदय होता है विशेष्य। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। जो विशेषण नहीं है वह बताना है, तो वह है आपका गर्व। उन्नीसवां क्वेश्चन हो गया है आपका और 20वां क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय, इंद्रिय। 120 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इंद्रिय विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। 121 का दोस्तों यहाँ पर 121 में विशेषण शब्द नहीं है और यहाँ पर तो ये सारे शब्द जो हैं विशेषण हैं। तो इसमें आपका जो पूछा है नहीं है, लेकिन ये सारे शब्द विशेषण हैं। विशेषण है। 22वां क्वेश्चन है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र और भक्त वत्सल तथा भगवान, और डी ऑप्शन है आपका पुकार तथा भगवान। विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है यह बताना है आपको। तो 22 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पुकार तथा भगवान ये विशेष्यों की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। 23वां क्वेश्चन है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्यों में कितने विशेष्य हैं। 4, 3, 2, 6। तो 123 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 4। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय। 124 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, वरदान।
विशेषण शब्द नहीं है वरदान। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता, महत। विशेषण शब्द नहीं है, बताना है। तो 25 का है डी ऑप्शन, महत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनुशक्ति, अनुशंसित, अपमानित, अनासक्त। तो 126 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनासक्ति। 127वां क्वेश्चन है आपका, चौथाई शब्द में विशेषण है क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, अपूर्ण बोधक विशेषण और गणनावाचक विशेषण। तो 27 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अपूर्ण बोधक विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण है आपका अपूर्ण बोधक विशेषण। और 28वां क्वेश्चन है धुंधला शब्द में विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। धुंधला, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? भावुक, विषाद, पाठकीय, पौष्टिक। 129 का है आपका बी ऑप्शन सही जवाब, विषाद। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? मधुर, कर्मठ, आसीन, अग्नि। 130 का है डी ऑप्शन आपका सही जवाब, अग्नि। सरीखा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या गणनावाचक विशेषण। सरीखा, तो दोस्तों 131 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। और 132वां क्वेश्चन है तीसरा शब्द में विशेषण है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण या पूर्णांक बोधक विशेषण। 132 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। 133 ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंड, पानी, ठंडा। निम्नलिखित में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पानी। पानी एक विशेष्य शब्द है। और वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों इसे तो मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। तो 35 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विशेष्य। विशेष्य शब्द है रमापति, सीताराम, बुद्धिमती स्त्री और रामलला। 136 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विशेष्य शब्द है बुद्धिमती स्त्री। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीरु, भयभीत, भय, निर्भीक। 137 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भय। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से हैं? नीला, छोटा, छोटा, नीला, घर, छोटा, घर, आदमी, वस्त्र। तो 38 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और आगे है आपका 139वां क्वेश्चन। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह अंदर बैठा है, वह बहुत थक गया है, वह अब भली भांति नाच लेता है और वह अभी अभी गया है। तो 139 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक
या परिमाणवाचक। तो 140 का है ए ऑप्शन सही जवाब, गुणवाचक विशेषण। 141 है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है अध्ययनशील, मेधावी, कुशल, चतुर। तो 141 का है आपका बी ऑप्शन, मेधावी। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है कर्मनिष्ठ और भाव विलहन, ताजी रोटी, सर्व सुलभ। 142 में हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही जवाब। 43 है विशेषण शब्द का चयन कीजिए सरपंच, पहुँच, पाँचवा, प्रपंच। तो 143 का है आपका सी ऑप्शन सही जवाब, पाँचवा। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है अपमानित, अग्नि, अनुरागी, अनादत, अनादत। 144 का है आपका बी ऑप्शन सही जवाब, अग्नि। अग्नि विशेष्य पद है। 145 है आपका ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा ऋषितुल्य, ऋषिवत, आर्ष, ऋषिकल्प। तो 145 का है आपका सी ऑप्शन, आर्ष। विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो विशेषण शब्द बनेगा आपका अर्श। और वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, वह श्रेष्ठ उपासक है। 146 का है आपका सी ऑप्शन सही जवाब, उपासक। भले और महान लोग उचित हैं, संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 3 विशेष्य, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो 47वें क्वेश्चन में है आपके डी ऑप्शन सही जवाब, इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। अड़तालीसवां क्वेश्चन है यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। तो यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक जो है किसकी विशेषता बता रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अधिक बता रहा है दूध की विशेषता। 149 क्वेश्चन है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण हैं सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक। तो 149 का है आपका बी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। 150 का है आपका डी ऑप्शन, विशेषण शब्द नहीं है विषाद। और 151 है आपका निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। 151 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा मानस। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आगामी, शांत, काला, तुम। 152 का है आपका डी ऑप्शन, तुम। विशेष्य शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा, लघु। 153 आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विशेष्य शब्द है ललिता। निम्नलिखित में विशेष्य पद है उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो 154 का है आपका ए ऑप्शन सही जवाब, उमा। 155 है निम्नलिखित में से विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयतलोचना और वंदना। तो 155 का है आपका सी ऑप्शन सही जवाब, आयतलोचना विशेषण पद है आपका। और रात काली अंधेरी है में विशेष्य क्या है
रात काली अंधेरी कोई नहीं। तो 156 का है आपका ए ऑप्शन सही जवाब, रात। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेष्य की, सर्वनाम की, क्रिया की या संज्ञा की? तो 57 का है आपका ए ऑप्शन सही जवाब, विशेष्य की विशेषता बताता है विशेषण। कुसुम का विशेषण है कुसुमता, कुसुमलता, कुसुमित, कुसुमती। 58 का है आपका सी ऑप्शन, कुसुमित। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, मात्र, चुपचाप, खर्च। 59 का है आपका ए ऑप्शन, निपट। 60वां क्वेश्चन है आपका, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह बताना है। तो दोस्तों यह है आपका सार्वनामिक विशेषण। और वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण शब्द है? और आपके ऑप्शन हैं, वह बहुत खाता है, बहुत बताना है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो 161 का है आपका डी ऑप्शन, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, और वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, और मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो बताना है कि इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जिस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, आपको वह वाक्य चुनना है। तो दोस्तों ऐसा वाक्य है आपका ए ऑप्शन, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें बालक का गुण बताया गया है कि बालक है नटखट। और 63वां क्वेश्चन है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण। 63 का है आपका बी ऑप्शन सही जवाब, गुणवाचक विशेषण। और मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मान, मानस, मानस, मनस और मनीष। तो 164 का है आपका बी ऑप्शन, मानस। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र, चरित्रण, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। 165 का है आपका ए ऑप्शन सही जवाब, चरित्र। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। तो 66 का है आपका ए ऑप्शन, उचित। और 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो 67 का है आपका सी ऑप्शन, सुंदर। संज्ञा से नहीं बना है, सुंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो,
और विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो 168 का है आपका ए ऑप्शन सही जवाब। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। और 169वां क्वेश्चन है आपका, शोर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर, सुर, सूर्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 169 का है आपका सी ऑप्शन सूर्य। 170वां क्वेश्चन है आपका, वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। वे अच्छी लड़कियां हैं। तो 170 का है आपका बी ऑप्शन सही जवाब, अच्छी। और सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है वाक्य में विशेषण है। सुधामयी, वात्सल्यमयी या प्रेममयी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 171 का है आपका डी ऑप्शन सही जवाब, उपरोक्त में से कोई नहीं विशेषण है। इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो आपका इनमें से कोई भी शब्द विशेषण नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर विशेष्य बताना है, तो विशेष्य आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है। और 72वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, चक्षु, घरेलू, उपनिवेश। तो विशेषण बताना है यहाँ पर। 72 का है आपका सी ऑप्शन सही जवाब। घरेलू शब्द जो है विशेषण शब्द है। और निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको गलत वाला चुनना है। असक्ति, असक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, उपेक्षा और क्रोध, क्रुद्ध। तो यहाँ पर 73 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ईर्ष्या, उपेक्षा, ये गलत है। मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष्य है। मोहन सुंदर बालक है। दोस्तों 74 का है आपका सी ऑप्शन, बालक एक विशेष्य है। इन शब्दों में विशेष्य है, तो यहाँ पर 75 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, किताब एक विशेष्य शब्द है। निम्न में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। तो 76 का है आपका डी ऑप्शन, भलाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? खेती, बनारसी, भारतवर्ष, बाजार। 277 का है आपका बी ऑप्शन, बनारसी जो है एक विशेषण शब्द है। और 78वां क्वेश्चन है आपका, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। 178 का है आपका सी ऑप्शन, विशेषण। और यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है परिमाण बोधक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो 79 का है आपका सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। और 180 क्वेश्चन है आपका, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है सर्वनाम, विशेष्य, क्रिया विशेषण या विशेषण। 80 का है आपका बी ऑप्शन सही जवाब, विशेष्य है। और आपका 181वां क्वेश्चन है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक। 181 का है आपका ए ऑप्शन सही जवाब, गुणवाचक। और इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? काला, सात, खट्टा, रावण। 182 का है आपका बी ऑप्शन, सात। 183 है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? प्रत्यय विधि, संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि।
तो 183 का है आपका बी ऑप्शन संज्ञा विधि। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? हरा पीला, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण, 2 3 विशेषण नहीं है बताना है। तो यहाँ पर 84 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि राम लक्ष्मण एक नाम है और नाम शब्द जो होते हैं हमारे संज्ञा होते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या गुणवाचक? तो 85 का है आपका सी ऑप्शन प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौटिल्य, कुरूपता, जटिलता, कुटिलता। 186 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक। तो 85 का है यहाँ पर सी ऑप्शन प्रश्नवाचक। और ये तो क्वेश्चन द्वारा हो गए। 87वां क्वेश्चन है आपका, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 2 विशेषण और 3 विशेष्य हैं, 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। तो 87 का है आपका सी ऑप्शन सही जवाब। यहाँ पर 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। और 188 क्वेश्चन है आपका, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य है दशरथ प्राण राम आकुल। तो 88 का है आपका बी ऑप्शन प्राण। और 89वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया और वह गुलाब के फूल लाया है। तो 79 का है आपका सी ऑप्शन, वह लड़का फूल देकर चला गया। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। और 90 क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। राम और श्याम भाई हैं। सी ऑप्शन है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मंगाई, माँ ने खाने से दाल और रोटी परोसी। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। तो यहाँ पर बताना है कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो 90 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस वाक्य में आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मंगाई। इक्यानवा क्वेश्चन है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्यों में 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 3 विशेष्य, 3 विशेषण और 4 विशेष्य, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। 91 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। और 92वां क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तेज, काला, दौड़ता है, घोड़ा। तो 92 का है आपका ए ऑप्शन सही जवाब, तेज। गीला है सर्वनाम विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। 193 का है आपका सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण।
निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? अंतर, अधिकारी, अज्ञेय, अग्नेय, आंतरिक। तो 194 का है आपका ए ऑप्शन, अंतर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आराध्य, आश्रित, आकाशीय, आकाश। तो 195 का है आपका डी ऑप्शन, आकाश। दोनों शब्द हैं आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण। तो दोस्तों 96 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दोनों शब्द जो हैं आपके समुदायवाचक विशेषण हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजीत, अजय, अनुशंसा, अकर्म। 197 का है आपका ए ऑप्शन, अजीत। 198, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो 198 का है आपका बी ऑप्शन, विशेष्य। और बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्यांश में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द हैं। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो 99 का है आपका डी ऑप्शन, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। और क्वेश्चन 200 है आपका, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है गुणवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो 200 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। 201 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? और आपके ऑप्शन है ये धर्म, जाति, चमकीला, धन। तो यहाँ पर 201 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चमकीला। और विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न और दीपक, तेल। अशुद्ध बताना है विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से। तो 202 का है आपका डी ऑप्शन, दीपक, तेल अशुद्ध शब्द हैं। 203 है, निम्नलिखित कथनों में अशुद्ध कथन है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। और जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों 203 का आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यह आपका अशुद्ध कथन हो जाएगा कि जो केवल सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम होता तो आपका सही जवाब हो जाता यह भी। और आपका 204 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? ये लोग भले हैं, सभागार में बहुत आदमी थे, श्याम हरी कमीज पहने हैं, 2 आदमी जा रहे हैं। 204 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, सभागार में बहुत आदमी थे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इस वाक्य में। 205 है, मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित शब्द क्या है? विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण, उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था। 205 का है आपका बी ऑप्शन, विधेय विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध होता है उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उत्तमावस्था विशेषण। तो 206 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण
युक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसकी चाल तेज है, वह बालक चतुर है, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, हमारा देश महान है। 207 का है आपका सी ऑप्शन, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है। और 208 है आपका, नरक विशेष्य से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बना है? नारकीय, नागरिक, नाटकीय, निंदनीय। 208 का है आपका ए ऑप्शन, नारकीय। और वे दोनों स्कूल गए वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक। तो 209 का आपका सी ऑप्शन, संख्यावाचक विशेषण सही जवाब है आपका। और 210 क्वेश्चन है आपका ये, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या विशेष्य। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है आपका विशेष्य। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाचक विशेषण, मूल अवस्था विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो 211 का है आपका बी ऑप्शन सही जवाब, मूल अवस्था विशेषण। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, रेखांकित शब्द है, व्यंजन यहाँ पर आपका रेखांकित है। विशेषण, विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम। तो 212 का है आपका बी ऑप्शन, विशेष्य। और 213 है आपका, उस बालक के पास मेरे से 2 गुना धन है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? और रेखांकित है आपका उस। तो यहाँ पर उस है आपका सार्वनामिक विशेषण, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विशेष्य से पहले जो आते हैं विशेषण हम उनको कहते हैं उद्देश्य विशेषण। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है? पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3, प्रत्येक, हर एक, 2, 2, दूना, तिगुना, चौगुना। तो 215 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, 1, 2, 3 गणनावाचक विशेषण है। और विशेषण विशेष्य शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह, महापुरुष, विद्यालय, रात, दिन। 216 का बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, महापुरुष। और 217 है, नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, व्यय। 217 का है आपका ए ऑप्शन, संज्ञा। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। 218 का है आपका डी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर प्रेमचंद की जो रेखांकित है यहाँ आपका सर्वोत्तम, और प्रेमचंद का गुण बताया गया है कि यह सर्वोत्तम कहानीकार हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। और 219 है आपका, सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम से प्रकट करते हैं, सब के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो 219 का है आपका ए ऑप्शन सही जवाब, सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और 220 का है, है आपका, किसी रूप, गुण, दोष, भाव, रंग आदि को प्रकट करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो 220 का है आपका सी ऑप्शन सही जवाब, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण।
221 का है आपका सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। सतीश चंचल बालक है, रेखांकित शब्द क्या है? सर्वनामिक विशेषण, विशेष्य विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। 222 का है दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही जवाब, विशेष्य विशेषण। और 223 है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे हैं जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो 223 का है आपका डी ऑप्शन सही जवाब, विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। 224, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात, मनो, अनाज, गोल आँखें, गुलाबी रंग। तो 224 का है आपका बी ऑप्शन, विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है आपका मनो, अनाज। और 25 है आपका, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है, प्रत्येक, दूना, तीन, चारों। तो 225 का है आपका डी ऑप्शन सही जवाब, चारों। और दोस्तों 226 क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन है आपके महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, और छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। तो दोस्तों 226 क्वेश्चन का आपको जवाब खुद बताना है। आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप यह भी बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो आपके दोस्त हैं आप उनसे भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आपका नया चैप्टर, इससे अगला चैप्टर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।